छठा पाठ अश्म युग यानी पत्थर के हथियार, ये पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इस पाठ में देखा अश्म युग में कि आवश्यकता अनुसार हम हथियारों को बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा पहला पॉइंट जो था कि जब हमें जमीन में कोई चमकती हुई चीज़ अगर दिखाई देती है तो उस चीज़ को हम निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कोई साधन नहीं है तो हम शायद उंगलियों की सहायता से उस चीज़ को निकालेंगे, चमकती हुई को। अगर उससे भी नहीं निकला तो आसपास जो कठोर लकड़ी है उसकी सहायता से निकालने की कोशिश करेंगे। यदि उससे भी नहीं निकला तो कुछ पत्थर से निकालेंगे और धीरे धीरे यदि पत्थर से भी हम उस चीज़ को नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम कुछ लोहे के सरिया का उपयोग करेंगे। तो शायद सरिये के उपयोग से वह चमकती हुई चीज़ हम पृथ्वी के अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये यानी कहने का मतलब यह है कि जो मानव है अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों का निर्माण करता है और साधनों का उपयोग करता है। हमने ये पिछले वीडियो में देखा और यह भी देखा कि किस तरह से इंसान साधनों का चुनाव करता है, कि साधनों की उपलब्धता, जैसे कि अगर हमारे आसपास पत्थर है तो हम शायद पत्थरों का ही उपयोग साधन बनाने के लिए करेंगे। तो इस तरह से साधन की उपलब्धता पर हम ध्यान देते हैं और जो साधन हम बना रहे हैं वह कितना परिणामकारी है उस पर भी हम ध्यान देते हैं साधनों का चुनाव करते समय, और वह कितना परिणामकारी है और कम समय में अधिक काम हो, ऐसे इस तरह से हम साधनों का चुनाव करते हैं। और यह देखा कि जो अश्म युग है, अश्म युग यानी पत्थर का युग, मतलब जिस युग में पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अश्म। तो इसी आधार पर अश्म युग को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमने पढ़ा पुराश्म युग, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। पुराश्म युग यानी कि जिस युग में बुद्धिमान मानव और शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए जो हथियार थे उसको पुराश्म युग में शामिल किया गया है। हमने देखा इसके पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में, कि कुशल मानव किस तरह के हथियार बनाते थे। उनके जो हथियार थे अनगढ़ थे, बेडौल थे, बिना आकार के थे। और जो शक्तिमान मानव था उन्होंने कौन सा हथियार बनाया था, हाथ कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाए थे। तो ये कुशल मानव और शक्तिमान मानव द्वारा बनाए गए हथियार को हम किस युग में शामिल करते हैं, पुराश्म युग। तो अश्म हथियारों के आकार और प्रकार के आधार पर अश्म युग को 3 भागों में बांटा गया है, पुराश्म अश्म युग, मध्याश्म अश्म युग और नवाश्म अश्म युग। तो हमने जिसमें से पहला पुराश्म युग पढ़ लिया है, तो आज जो हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार है मध्याश्म युग। मध्याश्म युग किसे कहते हैं, मतलब कि मध्याश्म युग में जो बुद्धिमान मानव है और अधिक परिवर्तन, उनके अंदर और अधिक विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे कि पर्यावरण में परिवर्तन और जलवायु में परिवर्तन होने के साथ साथ उनके रहन सहन, उनके जीवन शैली में भी उसका प्रभाव पड़ा और उसमें भी उनमें परिवर्तन हुआ। मध्याश्म युग के जो मानव थे वह पहले के मानव जो थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे और उसी के अनुसार वे हथियारों का बनाते थे, हथियार बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मानव का विकास होता गया और बुद्धिमान मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ किया। वह भेड़ बकरी जैसे पालतू जानवरों को पालते थे। तो इस तरह से जैसे मछली पकड़ना है ये सब ये करते थे। तो इस अनुसार वे अपने साधनों का चुनाव करते थे। मछली पकड़ने के लिए हमें जाल की आवश्यकता होगी, जैसे छोटी मोटी जो हथियार होते हैं, या जो हथियार था वो किन मानव ने बनाया था, मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव। तो और इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं बच्चों, इसे आप ध्यान से देखिए। मध्याश्म युग, मध्याश्म युग के मानव ने हथियार बनाने की तकनीकी में अधिक प्रगति की। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे मानव ने हथियार बनाने की कला में और अधिक प्रगति की। दूसरा है जलवायु और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण मध्याश्म युग के मानव की जीवन शैली बदलने लगी। जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ और पर्यावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन है इसके कारण उनके रहन सहन, उनकी पद्धतियों में भी परिवर्तन हुआ और वह बस्ती बनाकर रहने लगे। पहले ये घूमते थे, जहाँ जहाँ इन्हें खाने पीने के लिए मिलता था वहाँ चले जाते थे। लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ वह बस्ती बनाकर रहने लगे, समूह में रहने लगे और उनकी जीवन पद्धति में परिवर्तन हुआ। तीसरा है मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज की कटाई भी करने लगा। देखो हमने देखा कि जो मानव है, बुद्धिमान मानव, वो
पशुपालन भी करता था, भेड़ बकरी जैसे कुत्ते इसको पालता था। लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज, प्राकृतिक रूप से जैसे कि हम अनाज आज हम बोते हैं तब हमारी फसल उगती है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं। लेकिन जो ये मानव थे, मध्याश्म युग का जो बुद्धिमान मानव था, वह बोता नहीं था। प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने आप पैदा हो जाती है, तो जो इधर उधर जो हम लोग कभी भी खा के कुछ भी चीज फेंक देते हैं वो पौधा के रूप में तैयार हो जाता है। तो ये मानव क्या करता था कि जो प्रकृति से जो पौधे उत्पन्न है, अगर अनाज है जैसे थोड़ा बहुत गेहूँ चावल जैसे हम छींट देते हैं तो वो हो जाता है जगह जगह पर। तो ये जो मानव थे उसी प्रकृति की अनाजों की कटाई करता था और उसका भी वह उपयोग करने लगा। तो धीरे धीरे उसका विकास और होता गया और वह खुद बुआई करने लगा। तो अब देखिए अगला चौथा, भेड़ बकरी तथा कुत्ते जैसे प्राणियों को पालकर उन्हें पालतू बनाना प्रारंभ किया। जैसे भेड़ बकरी तथा कुत्ते जैसे प्राणियों को वो पालते थे, जो हम पालतू यानी कि जो हम पालते थे अपने, जैसे बकरी है, भेड़ है, जैसे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है, बकरी से हमें दूध मिलती है, इसी तरह से ये सब क्या है, पालतू जानवर है। तो ये धीरे धीरे इसका पालन करने लगे। अगला है, मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव ने शिकार करने, मछली पकड़ने और कटाई करने तथा तोड़ाई करने जैसे कार्यों के लिए औजार तैयार किए। देखो इनका काम था शिकार करना, पहले तो ये सबसे पहले शिकारी करते थे, फिर धीरे धीरे ये क्या करने लगे, मछली पकड़ने लगे और फसल, प्राकृतिक रूप से जो फसल होती थी उसकी वो कटाई भी करने लगते हैं। तब अब इन चीज़ों के कार्य के लिए जो साधन, जो औजार इन्होंने बनाया उसको हम क्या कहते हैं कि जैसे तोड़ाई करने के लिए तोड़ू हथियार, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो शक्तिमान मानव थे वो तोड़ू हथियार बनाते थे, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए। जाल, फिर जाल, मछली को पकड़ने के लिए जाल करने के लिए और कटाई करने के लिए जैसे हम लोग सबका हसिया का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के औजार कौन बनाया था, मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव ने बनाया था। अब इसका हमें अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ यह हम देखेंगे। देखो मध्याश्म युगीन अवशेष वाले भारतीय स्थान, भारत में किन किन स्थानों पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान के बागोड़ में इसके अवशेष मिले हुए थे। दूसरा है मध्य प्रदेश में भीमबेटका में। तीसरा है गुजरात लांगड़ में इसके औजार मिले हुए थे। चौथा है महाराष्ट्र जलगांव जिले का पाटनी, यहाँ पे इनके अवशेष प्राप्त हुए थे। और उसी से ही हम उस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्याश्म युग के जो मानव थे उनकी जीवन शैली और जीवन पद्धति किस तरह की हुई होगी। अब इसी तरह से अगला है नवाश्म युग, मतलब कि जो मानव है इस कालखंड में, ध्यान रखिए, इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए जाने के कारण जो नवाश्म युग है वहाँ पे जो हथियार, जो मानव ने हथियार बनाया था उनके हथियार की तकनीकी जो थी वो और अधिक विकसित थी। उन्होंने पत्थरों को घिसकर उसको चिकना बनाकर हथियार बनाया था। इसीलिए इस कालखंड को हम क्या कहते हैं, नवाश्म युग, मतलब इसमें मानव का और अधिक विकास होता है और वो बस्ती बना के रहने लगे, घर बनाकर रहने लगे। यहाँ पे देखिए नवाश्म युग के मानव ने घिसकर चिकने किए गए पत्थर के हथियार बनाए। अभी तक तो हमने ऐसा हथियार देखा था कि जो हमारे आसपास परिसर में जो भी साधन उपलब्ध थे उसी से मानव ने हथियार बनाया। वो अनगढ़ थे, मतलब उसको गढ़ा नहीं गया था, बस उसका उपयोग करते थे। तो अब इसमें नवाश्म युग में क्या हुआ कि मानव ने पत्थरों को घिसकर उसको और अच्छा आकार दिया। इसलिए इस कालखंड को हम क्या कहते हैं, नवाश्म युग। देखो इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए गए जाने के कारण इस युग को क्या कहा जाता है, नवाश्म युग कहते हैं। अब अगला है शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर खेती और पशुपालन का पूरक साधन बना। देखो सबसे पहले ये जो नवाश्म युग के मानव थे उन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया था। जो उनका सबसे स्टार्टिंग में जो खाना पीना जिससे वो करते थे तो जानवरों को मारकर वो खाते पीते थे और कोई भी इनका अलग से व्यवसाय नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मानव विकसित होता गया और वो क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा और साथ ही साथ कुछ फसल पैदा करने लगा। मतलब इस तरह से शिकार के साथ साथ जो पूरक व्यवसाय है पशुपालन और खेती करना, यही इनका काम था नवाश्म युग के मानव। अब देखिए अगला है, अब इसके हमें प्रमाण जो अवशेष है वो कहाँ मिले, गंगा की घाटी तथा दक्षिण भारत में नवाश्म युगीन संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए। तो देखो बच्चों
आज हमने क्या पढ़ा कि अश्व युग किसे कहते हैं। जिस युग में पत्थर के हथियार बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं उसे हम अश्व युग कहते हैं। अश्व युग को कितने भागों में बांटा गया है? पुराश्म अश्व युग, मध्याश्म अश्व युग और नवाश्म। इस तरह से आपका यह जो पाठ है यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि अश्व युग को कितने भाग में बांटा गया है। तो आपको लिखना है 3 भाग। कौन कौन सा? पुराश्म अश्व युग, मध्याश्म अश्व युग और नवाश्म। और इसकी जो विशेषता है तीनों का वो भी आप